Hello student, today I will teach about the force. फोर्स क्या होता है, फोर्स हम किसको कहते हैं। तो आप तो सिंपली आप पढ़ चुके हैं किसी चीज़ को ड्रॉ करना या पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, फोर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो पुश और पुल से ही काम नहीं चलेगा। हमें पुश का मतलब क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। लेकिन इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, फोर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो पुश और पुल से ही काम नहीं चलेगा। हमें पुश का मतलब क्या होता है। पुश का मतलब होता है किसी चीज़ में धक्का मारना। तो हम जब धक्का मारते हैं तो क्या करते हैं, कोई वस्तु होता है और उसमें हम अपने आप को मर्ज करते हैं। तो वस्तु वो एम हो गया और हम उसे जो पुश करते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं और वस्तु में ये दोनों मिक्स हो जाता है इन फॉर्म ऑफ फोर्स। तो इसी को हम कहते हैं पुश। या पुल की बात करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास होता है और उस वस्तु को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। तो वो क्या हो गया, पुश का मतलब, और पुल का मतलब हो गया खींचना। तो अपनी ओर खींचते हैं। तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, सिंपल वे में। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड बहुत नीचे लेवल का हुआ। अब हम थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करें तो हम पुश या पुल जो करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसी को हम लोग अरेंज करते हैं और अरेंज करके हम ये बताते हैं कि फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। यानी एक्सटर्नल एजेंट का मतलब होता है जो बाहर से होता है, जो बाहर से लगाया जाता है। और कहाँ पे लगाया जाता है, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई मासिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए जिसपे हम उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो मास और जो पुश और पुल जो हुआ, दैट इज द एक्सेलरेशन। इट मीन्स हम फोर्स मास पे लगाते हैं, अगर मास नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच अप्लाइड। तो वो कहाँ पे अप्लाइड होता है, तो ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होता है। तो मास इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच अप्लाइड एनी ऑब्जेक्ट, देन व्हाट विल बी हैपेंड। तो क्या होता है उसके बाद, क्या घटेगा। जब हम किसी वस्तु पर फोर्स के बारे में बता रहे हैं कि फोर्स एक्सटर्नल एजेंट है, तो एक्सटर्नल एजेंट और वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, यानी लगाया जाता है। जब हम लगाते हैं तो लगाने के बाद देन चेंज देयर पोजीशन। तो जब हम उस पर पूरा एक्सटर्नल एजेंट को अप्लाई कर दिया तो वो क्या होगा, उसके पोजीशन में चेंजिंग आता है, या चेंज होता है या चेंज होने का अटेम्प्ट होता है, यानी ट्राई टू चेंज और चेंज देयर पोजीशन। तो दैट इज नोन एज फोर्स। अब ये जो फोर्स हुआ, ये फोर्स को हम लोग जनरल वे में बता देते हैं कि ये फोर्स का डिफिनीशन हो गया। अब फोर्स में बहुत सारे टर्म आता है, लेकिन हम लोग लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो उसमें हम आपको चर्चा करेंगे। अभी नेचर ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, फोर्स में अगर हम कोई वस्तु में अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो पुश या पुल होता है। तो एक अगर हम मान लीजिए इधर से दे रहे हैं और उधर से भी हमें मिल रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की बात, एक इंटरेक्शन फोर्स होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। जब कोई पार्टिकल में म्यूचुअली अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है और एक्शन और रिएक्शन होता है, तो एक्शन एंड रिएक्शन दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन फोर्स। यानी कहने का मतलब, अगर हम बहुत तरह की मौलिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स की बात हम कर रहे हैं, और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स में ये सारे जो इसको मुख्य रूप से मेनली इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। और 4 भाग में जो डिवाइड किया गया, यानी 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। उसमें अब जैसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स इसको बोला गया। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या सिंपली हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर इसके बाद है न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक फोर्स। यानी ये 4 जो है फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज डिपेंड्स ऑन देयर मास, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है।
और दो बॉडी होता है इसमें, और दो बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर ओनली अट्रैक्ट करता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन के जो कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सच फोर्सेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल वे में हमने डिफाइन किया। तो एक हमने आपको बताया फोर्स के बारे में। दूसरा फोर्स जो है, इसमें सिर्फ हमने अट्रैक्शन की बात किया। दूसरा फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो इंट्रैक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इसमें जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है म्यूचुअली। अगर सिमिलर चार्ज है तो ये चार्ज पे आधारित है, वो मास पे आधारित था। यानी कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया तो मास पे डिपेंड था, और ये चार्ज पे रिलेटेड है। चार्ज पे रिलेटेड है तो चार्ज से जो रिलेटेड है इसमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्सन। इट मीन्स इंटरेक्शन फोर्स, इंटरेक्शन। तो एक ये हो गया आपको। इसके बाद दूसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो किसी एटॉम से रिलेटेड है। और एटॉम के न्यूक्लियस में जो एक होता है जो कि जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, दूसरा होता है जो कि आपको चार्ज वाला होता है। अब यहाँ ना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स करता है, एक तीसरा फोर्स वर्क हो रहा है, और जो विच इज नॉट ए ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज एक्सेप्ट दिस फोर्स इज एक्सटर्नल, दैट इज अदर टाइप ऑफ फोर्स। एक दूसरे प्रकार का फोर्स है जिसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल टर्म में हमने बताया। और इसके बाद जो है एक और फोर्स होता है जिसको हमने वीक फोर्स बताया। वीक फोर्स क्या है, वीक इंटरेक्शन फोर्स क्या है, तो इसमें बताया गया कि जो एटॉम के, चाहे वो न्यूट्रॉन हो प्रोटॉन हो, ये जो डिके होते हैं, यानी डिके होते हैं प्रोटॉन से पॉजिट्रॉन हो, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन हो, ये सब जो डिके होते हैं ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो टूटते हैं, स्लो प्रोसेस से टूटते हैं, एक टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्ट देम, यानी उस पर एक तरह का बल का प्रभाव होता है। और इस तरह के फोर्स को हम लोग वीक फोर्स के नाम से, जो स्लो प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो अब इन चारों में जब हम कंपेयर करते हैं, ये हमने आपको केवल वर्बली, अगले क्लास में हम आपको अच्छा से डिफाइन करेंगे, आपको केवल आइडिया के रूप में हमने ये चर्चा किया है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो हम अगले क्लास में फिर बताएंगे आपको। लेकिन अभी हम चारों फोर्स में कंपेयर कर रहे थे, तो सब फोर्सों में ये चार जो हमने बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स, चार का हमने चर्चा किया। तो चार फोर्स में सबसे वीकेस्ट जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स। यानी सबसे चारों फोर्स में सबसे वीक फोर्स होता है, और इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स का नाम सुने होंगे। न्यूक्लियर फोर्स के बाद आपको आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है न्यूक्लियस से रिलेटेड। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स वर्क करता है, जो एक चार्जलेस है एक चार्ज है, लेकिन वो उसके बीच ना यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है, एक अदर फोर्स वर्क बिटवीन देम, एंड विच इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स करते हैं, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एमंग द ऑल फोर्स। यानी कि जितने भी फोर्स हैं चारों में, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये जो होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और उसके बाद कंपेयर करते हैं तो वीक फोर्स होता है, और सबसे वीक जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। इस तरह से हम एक ओपिनियन के रूप में हमने आपको फोर्स के बारे में बताया। ओके।